1 ऑन टू फंक्शन ये कर लिया हमने, थोड़ा बहुत काट कर लिया था, क्वेश्चन ये थे एक दो। ठीक है, इसी को ही हम आगे करेंगे, असाइनमेंट डन करेंगे, साथ साथ में जो भी कुछ नया होगा मैं बताती जाऊँ। फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्शन रीजनिंग है, वही करते हैं। ठीक है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, फंक्शन गिवन है बेटे आपको। फर्स्ट है क्वेश्चन ऑब्जेक्शन रीजन में, ऑब्जेक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स एंड अ फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू log of a x, then f प्लस जी फंक्शन, दो फंक्शन को ऐड करते हैं तो सिंपल ऐड हो जाएंगे ये, एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसको आप लिख सकते हो एफ प्लस जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस फंक्शन जी एक्स लॉग ऑफ एक्स, दोनों को हमने ऐड कर दिया। वेयर डोमेन ऑफ एफ प्लस जी इज आर रियल, तो कौन बताएगा ये ट्रू है या फॉल्स? अब तो वैसे ही कम बच्चे हैं ना। रोल नंबर 1, बेटे ट्रू है या फॉल्स? चलो मैं थोड़ा थोड़ा हेल्प करती हूँ। फंक्शन एफ एक्स की बात करते हैं, है ना। फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, इसका डोमेन बता सकते हो क्या है? इसका डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स। आप इसमें कोई ऐसी वैल्यू फिल हो सकती है, कहने का मतलब जहां पे ये नॉट डिफाइन हो। नॉट डिफाइन का मतलब समझो, नॉट डिफाइन के सिर्फ दो केसेस होते हैं। जब हमने डोमेन रेंज किया था तभी मैंने बताया था कि जब हमें किसी भी फंक्शन की डोमेन या रेंज देखनी है तो नॉट डिफाइन सिर्फ दो केसेस चेक होते हैं। फर्स्ट केस हम कहते हैं कि हमारे पास 1/0 बन जाए, ठीक है, ऊपर कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर 0 बन जाए तब हम कहते हैं नॉट डिफाइन। क्लियर। दूसरा केस हमने किया था कि रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाए तो वो नॉट रियल होता है, नॉट डिफाइन तो नहीं बट नॉट रियल होता है, तो वो भी हमारे पास डोमेन नहीं होता, ये तो नॉट डिफाइन ही हो सकता है। तो मुझे बस इतना जानना है कि मैं एक्स की ऐसी कोई वैल्यू फिल कर सकती यहाँ पे ये दोनों में से कोई केस बनता हो? नहीं, है ना। आप एक्स की कोई भी वैल्यू फिल करो, पॉजिटिव नेगेटिव, हमारे पास ना तो ये 1/0 होगा, ना ही ये रूट के अंदर नेगेटिव आएगा। रूट तो आएगा ही कहाँ से, ये खुद ही रूट में नहीं है, फंक्शन हमारा रूट में ही नहीं है तो रूट में आएगा कहाँ से? ठीक है, 1/, कैसे जाएगा? अगर मैं एक्स की वैल्यू नेगेटिव ले लू, मान लो मैंने -2 ले ली, माइनस, तो ये 1/e² हो जाएगा। फंक्शन तो हमारा पॉजिटिव ही रहा, और मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी फिल कर दूं, इवन मैं 0 भी फिल कर दूं ना, e⁻0, तब भी मेरी एक वैल्यू डिफाइंड वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, आप पॉजिटिव फिल कर दो, नेगेटिव फिल कर दो, रूट्स में कोई वैल्यू फिल कर दो, ये तो पावर है। पावर तो फंक्शन को को इतना डिस्टर्ब ही नहीं करती। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डोमेन क्या होगी फंक्शन की? अगर आप एक्स की सारी वैल्यू ले सकते हो तो डोमेन क्या होगी बेटे? हाँ, डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या आ गया हमारे पास? रियल। क्लियर, यहाँ पे डोमेन हमारे पास क्या है? रियल। क्लियर है ये चीज? से रहो, नेक्स्ट देखते हैं जी एक्स फंक्शन। जी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स की कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं? यहाँ पे ऐसी वैल्यू जहां पे लॉग डिफाइन हो सके। रोल नंबर 2 है क्लास में, रोल नंबर 2? हाँ जी बेटे, एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू है जहां पे लॉग डिफाइन नहीं होगा? नेगेटिव 0 पे हो जाएगा।
जीरो पे भी नहीं होता, लॉग जीरो भी नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो हमारे पास आप या तो सारी पॉजिटिव वैल्यू लोगे बट जीरो से बड़ी, जीरो इंक्लूड नहीं करोगे। अगर मैं यहाँ पे इस चीज की बात करूं तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन जी क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया बेटे, पॉजिटिव वैल्यू तक जीरो। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं 0 to, ठीक है। हमें दोनों फंक्शन की अलग अलग डोमेन पता चल गई है। सिट डाउन। डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स क्या था, डोमेन ऑफ अ एफ था बेटे रियल, डोमेन ऑफ अ जी हमारे पास क्या है, 0 to ∞, क्योंकि लॉग के अंदर अगर आप जीरो जब नेगेटिव वैल्यू ले लोगे तो आप उसका लॉग फाइंड नहीं कर सकते। ये जो लॉग का एल्गोरिथम होता है, इसको एल्गोरिथम बोलते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होता है और जीरो से बड़ा होता है। ठीक है, क्लियर है। बट इसकी रेंज क्या होगी, ऐसा चलो लॉग फंक्शन कर ही रहे हैं तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज होती है फंक्शन की वैल्यू मीन जी एक्स की वैल्यू, जी एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है, रियल, कुछ भी आ सकती है, आप चाहे इनमें से कुछ भी वैल्यू लोगे तो रिजल्ट आपका रियल आए। ठीक है, चलो हम उस पर बात नहीं करते, फिलहाल हमारा काम डोमेन का है, हम डोमेन पे बात, इतना क्लियर है। दो फंक्शन है, दोनों की डोमेन हमने निकाल ली। अब आगे का कंसेप्ट देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। जब हमारे पास दो फंक्शन ऐड करते हैं हम, जैसे यहाँ पे हमने ऐड किया एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो हमारे पास जो डोमेन का कंसेप्ट जाता है वो जाता है कॉमन, इन दोनों की कॉमन वैल्यू। ठीक है, हम कोई फंक्शन को ऐड कर रहे हैं, उस फंक्शन की जो न्यू फंक्शन हमारे पास ऐड होके बना है, जो न्यू फंक्शन है उसकी डोमेन क्या होगी, उसकी डोमेन वही होगी जिसपे दोनों ही वैलिड हो, सिर्फ एक वैलिड ना हो, दोनों ही रिजल्ट दें आपको। ठीक है, जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं और यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की डोमेन है आपके पास रियल, मैं सिर्फ डोमेन लिख रही हूँ, और जी ऑफ एक्स की डोमेन है हमारे पास 0 to ∞। अगर मुझे कॉमन वैल्यू चाहिए हो रियल और 0 to ∞, में कॉमन वैल्यू क्या आएगी, 0 to ∞। 0 to ∞ में क्या फंक्शन वैल्यू देगा आपको, दे देगा। 0 to ∞ में जी एक्स की एक वैल्यू देगा, है ना। अब अगर मैं रियल के हिसाब से चलूं, मैं नेगेटिव वैल्यू उठा लूं, नेगेटिव वैल्यू में एफ एक्स तो रिजल्ट दे देगा आपको, वैलिड रिजल्ट, लेकिन क्या जी एक्स देगा अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू फिल कर दूं, देगा ना। तो ये फंक्शन का डोमेन नहीं ना हो सकता, इस फंक्शन का, इस फंक्शन का डोमेन वो होगा जो इन दोनों के रिजल्ट में वैलिड हो। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटे, तो इन दोनों की डोमेन हम निकालते हैं इंटरसेक्शन से, यहाँ पे लग जाता है कॉमन, कॉमन हम निकालते हैं सेट में जाएं तो कॉमन हम कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन से। इंटरसेक्शन अगर दो सेट के बीच में लगता है तो हम कॉमन वैल्यू लेते हैं। तो क्या आ गया, डोमेन ऑफ एफ जी फंक्शन हमारे पास 0 to, क्लियर है। मैंने क्या बोला है दर्शन में, डोमेन ऑफ एफ प्लस जी इज रियल, बेटे ये फॉल्स है, अजर्शन आपका फॉल्स है। डोमेन क्या आना चाहिए था, 0 to ∞, वो भी ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल नहीं आएगा। क्लियर है इतना, क्लियर है बेटे इतना। अब रीजन पे बात करते हैं। रीजन, डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, ये रहा आपके पास एफ प्लस जी, इसका डोमेन कैसे निकाला है हमने, डोमेन ऑफ अ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ अ जी, ऐसे ही निकाला है। तो यही इन्होंने बोला है, ट्रू हो गया रीजन। रीजन क्या है हमारे पास, ट्रू, ऑप्शन इज डी, अजर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। ऑप्शन क्या आ गया आंसर का, ऑप्शन इज डी। ऑप्शन इज डी, क्या
assertion फॉर रीजन ट्रू। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। लिख लो फिर फटाफट, नेक्स्ट करें। लिख लिया? मुझे तो दिखे ही नहीं लिखते हुए। है? कब लिखा? हाँ तो ऐसे थे। जल्दी जल्दी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, assertion reasoning। सेकंड क्वेश्चन बी, लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर अ फंक्शन f फ्रॉम z टू z। हमें क्या दिया है? फंक्शन है जो z टू z जा रहा है, इंटीजर टू इंटीजर। ठीक है, डिफाइंड एज, फंक्शन डिफाइन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 3x minus 5, where x for all x belongs to integer is a bijective। bijective का मतलब हमें क्या प्रूव करना है? इसको बताओ फटाफट। bijective means one one and on to, one one and on। हमें दोनों प्रूव करने हैं, दोनों में से एक भी आंसर नॉट आ गया तो हमारा नो बाइजेक्टिव हो जाएगा, मीन ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। बाइजेक्टिव के लिए दोनों ही होने चाहिए, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। क्लियर? वन वन के लिए बात करते हैं, कैसे प्रूव करते थे वन वन? एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कौन बताएगा? रोल नंबर 3, ये वन वन है या नहीं है? रोल नंबर 3 4 4 भी ऑप्शन 5 6। चलो बताओ, फंक्शन इज वन वन और नॉट? यस, अच्छा चलो ठीक है। ऑन टू का भी बता दो, y इज इक्वल टू एफ एक्स लेते हैं ना हम। ऑन टू बताओ है या नहीं? बोलो। मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, ऐसे कैसे पता चलेगा ये वन वन ऑन टू है या नहीं? सारे अपने कॉपी पे सॉल्व करो साथ साथ। और वन वन वर्क करते हैं, 3 ऑफ एक्स वन माइनस 5 इज इक्वल टू 3 ऑफ एक्स टू माइनस 5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया बेटे। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? 3 ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू 3 ऑफ एक्स टू। 3 से 3 भी कैंसिल आउट, तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। ठीक है, वन वन तो है, वन वन है। ऑन टू के लिए करो, और ऑन टू y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्या लिखेंगे? 3x माइनस 5, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। करो सॉल्व इसको, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो। क्या आया बेटा? x की वैल्यू क्या आई? x इज इक्वल टू y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। अब मुझे ये बताओ, क्या ये ऑन टू है या नहीं है? ये ऑन टू है। फंक्शन कहां से कहां जा रहा है? अगर मैं y की वैल्यू 1 ले लूं तो आंसर क्या आएगा?
चलो जीरो ले लो, y की तो वैल्यू जीरो भी ले सकते हैं ना। अगर मैं y की वैल्यू जीरो ले लूं तो आंसर क्या आएगा? 5/3 इंटीजर है, 5/3 इंटीजर होता है, तो ये ऑन टू कैसे हो? मुझे तो y की ऐसी एक वैल्यू मिल गई जिसकी कोडोमेन ही नहीं है। ऑन टू के लिए तो हर फंक्शन की कोडोमेन होनी चाहिए, हर वैल्यू की कोडोमेन होनी चाहिए, तभी वो हमारे पास ऑन टू होता है। तो एग्जाम्पल दे सकते हो। वैसे तो इजर्शन रीजनिंग है, यहीं से हमें पता चल गया नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, when x is equal, when y is equal to 0। अगर आप y 0 ले लो, 2 ले लो, सिट डाउन, 2 ले लो, ठीक है, इन केसेस में हमारे पास फंक्शन इंटीजर नहीं रहेगा, x की वैल्यू इंटीजर नहीं होगी, तो हमें एक फ्री इमेज नहीं। क्लियर है बेटे? ऑन टू नहीं है, क्यों नहीं है, ये क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? ओके। अगर ऑन टू नहीं है तो क्या ये बाइजेक्टिव है? तो ये बाइजेक्टिव नहीं है, दिस इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ऑप्शन अजर्शन आपका फॉल्स हो गया, अजर्शन इज फॉल्स। रीजन की बात करते हैं। अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव। बताओ। ट्रू, वेरी गुड। तो हमारे पास ऑप्शन आएगा डी, अजर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। ठीक है, वैसे तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, बट क्योंकि हमारा तो अजर्शन ही false। ठीक है, क्वेश्चन डन है फर्स्ट सेकंड। थर्ड पे पहुंचते हैं। थर्ड है हमारे पास फंक्शन r2 - 5 टू इन्फिनिटी। फंक्शन मूव कर रहा है फ्रॉम r2 - 5 टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास फंक्शन है, इज डिफाइंड एज, फंक्शन डिफाइन भी किया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू 9x² प्लस -5। आगे भी है, देखो ध्यान से पढ़े तो, वेयर r इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ये जो r बोला है ये हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, मीन ये एक पॉजिटिव रियल फंक्शन, r पॉजिटिव है, हमने नेगेटिव नंबर तो लेने ही नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो सेट है ना x का सेट, उसमें सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं ताकि समझ आए। क्वेश्चन में लिखा है r इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं होंगी रियल नंबर, देन फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, बाइजेक्टिव, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। रोल नंबर 7, रोल नंबर 7। हाँ जी बेटे, और 1 1 ऑन टू की बात करनी है, 1 1 ऑन टू। बताओ फंक्शन 1 1 है या नहीं है? सॉल्व करके देखो कॉपी पे। बेटे इधर जो सिर्फ 2 बेंचेस पे लड़के बैठे हैं लास्ट में, बेटे आप नहीं सॉल्व कर रहे लास्ट? इधर इस तरफ जो फर्स्ट 2 ही बेंच ही है ना, बाकी तो इधर बैठे हैं गर्ल्स एंड बॉयज, तो लास्ट बेंच फॉर 1 1 f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। ऐसे स्टार्ट करते हैं, करो स्टार्ट फॉर 1 1।
9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। ये आ गया हमारे पास फंक्शन। कटिंग कर दो, -5 कैंसल आउट। ठीक है, क्या बचा हमारे पास? 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 इज इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2। क्लियर है? इतना क्लियर है? सारी टर्म्स उठाओ, एक तरफ ले जाओ हमारे पास, क्योंकि यहाँ कुछ कटिंग तो हो नहीं रही जो हम कर दें, तो ये दोनों टर्म्स को एक तरफ कर दो। हमारे पास क्या आ गया? 9x1 स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स इकट्ठी लिख दो, माइनस 9x2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6x1 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। इतना आ गया, डन है। कॉमन देखते हैं, यहां से 9 कॉमन आया तो हमारे पास बचा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। यहां से 6 कॉमन आया तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना? लगा दें, ए स्क्वायर माइनस बी। तो हमारे पास क्या आ गया? ये 9 इंटू x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 प्लस 6 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू। इतना क्लियर है बेटे? दो टर्म्स है हमारे पास, एक टर्म ये है, एक टर्म ये। दोनों में कुछ टर्म्स कॉमन आ रही हैं, वो क्या है? x1 माइनस x2 दोनों में पड़ा है, कॉमन ले लो। नंबर्स कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल पे फोकस रहता है यहाँ पे। x1 माइनस x2 हमने कॉमन लिया, हमारे पास इसमें क्या बच गया? 9 ऑफ x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ना एक फॉर्मूला है, हम कहते हैं कि अगर दो वेरिएबल का प्रोडक्ट 0 हो, कोई भी दो नंबर्स का आप भी ले सकते हो, का प्रोडक्ट 0 है, तो जा तो इधर a 0 होगा और b 0 होगा और बोथ 0 होते हैं, ठीक है। ये कंडीशन लगती है यहाँ पे, हम ये नहीं कहते मैंने इसको उठाया इससे मल्टीप्लाई कर दिया और वो 0, ये टर्म चीजें नहीं होती। जब वेरिएबल्स आता है तो जा तो वेरिएबल ये फर्स्ट टर्म 0 होगी, या फिर ये सेकंड टर्म, आपकी जो दो प्रोडक्ट पड़े हैं ऐसे केस बनते हैं, इन चीज का ध्यान रखो। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, इधर दो, हमारे पास दो ब्रैकेट है, एक ये वाला और एक ये पूरा, क्लियर? इधर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और 9 ऑफ x1 प्लस 9 ऑफ x2 प्लस 6 इज इक्वल टू, दो चीजें आ गई। आप क्वेश्चन को आगे देखो, समझने वाली चीज है क्वेश्चन की ना। सिट डाउन बेटे, डोमेन क्या गिवन है? ठीक है, क्वेश्चन के डोमेन आपको गिवन है रियल पॉजिटिव, आर पॉजिटिव। इट मींस x1 और x2 जो आप फर्स्ट सेट से x1 और x2 ले रहे हो, क्या ये नेगेटिव हो सकते हैं? किसी भी केस में इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। जब हमारे पास ये सेट ही रियल पॉजिटिव है तो x1 x2 आप नेगेटिव कैसे उठा लोगे? ले ही नहीं सकते, ठीक है। अब ये वाली चीज देखो, यहाँ पे आ जाओ, ये मैं रेज कर रही हूँ, इधर लिख रहे हैं हम, ठीक है। हमारे पास क्या है? 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सब कुछ प्लस में है, सबके बीच में कौन सा साइन दिख रहा है आपको? प्लस दिख रहा है। अगर x1 x2 नेगेटिव नहीं ले सकते तो क्या ये कभी 0 होगी? ये टर्म कभी भी 0 नहीं होगी। रीजन, एज x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको 0 तो ले सकते हो, नेगेटिव नहीं ले सकते।
रियल पॉजिटिव में जीरो इंक्लूड होती है। अगर रियल पॉजिटिव लिखा है तो जीरो इंक्लूड होती है। वैसे भी मेंशन्ड है कि आर इज नॉन नेगेटिव नंबर्स, ये नहीं बोला कि नॉन जीरो भी है। क्लियर? तो जीरो इसमें इंक्लूड है। x1 आपका जा तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। सिमिलरली x2 जा तो पॉजिटिव होगा या जीरो से बड़ा होगा। हम जीरो ही लेट कर लेते हैं। लेट x1 इज इक्वल टू जीरो, x2 इज इक्वल टू जीरो। सबसे छोटी वैल्यू x1 x2 की हमने ले ली। हमारे पास आंसर क्या आ गया? देयरफॉर 9 इंटू जीरो प्लस 9 इंटू जीरो प्लस 6 इज इक्वल टू 6। 6 आया, डज नॉट इक्वल टू जीरो है। इट मीन ये वाली टर्म तो हमारी जीरो हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये टर्म तो जीरो हो नहीं सकती। दिस इंप्लाई 9 of x1 plus 9 of x2 plus 6 cannot be zero, cannot be zero। तो अगर मुझे ये प्रोडक्ट जीरो बनाना है, इसको जीरो करना पड़ेगा। दो टर्म्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, किसी एक को तो जीरो होना ही पड़ेगा। ये तो जीरो हो नहीं सकती, तो जीरो कौन होगा? ठीक है, therefore x1 माइनस x2 इज इक्वल टू जीरो। समझ आई चीज? क्या बोला मैंने? मैंने वही चीज ली जो आपको समझाई थी। मैंने कहा था कि अगर दो का प्रोडक्ट हमारे पास, दो का प्रोडक्ट जीरो होगा, जा तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। अब मैंने केस बना दिया, मुझे रिजल्ट मिल गया कि ये तो जीरो हो नहीं सकता किसी भी कीमत पे, तो इसको जीरो होना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट जीरो बनेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट जीरो नहीं बनेगा। तो हमारे पास दूसरी टर्म जो ए थी वो ये। क्लियर चीज? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बेटे। क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, इसलिए पूछ रही हूँ। क्लियर है तो बताओ, नहीं क्लियर है तो कोई भी डाउट है किस स्टेप पे है वो पूछो। स्टार्टिंग से थोड़ा सा डिस्कशन में ले जाते हैं, बड़ा कर दूं। वन वन के लिए काम स्टार्ट किया था हमने, ऑन टू भी रेज कर सकते हैं, हमें ऑन टू स्टार्ट ही नहीं हुआ हमारा। वन वन के लिए हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स वन इजिकल टू एफ ऑफ एक्स टू हम लेके चलते हैं। तो जो भी हमें फंक्शन दिया था एक्स की जगह पे हमने एक्स वन एंड एक्स टू में उसको लिख दिया। माइनस फाइव विदाउट वेरिएबल था, सीधा कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद जो हमारे पास दो टर्म इधर और दो टर्म इधर बची, वो कैंसिल आउट हो नहीं रही थी क्योंकि वेरिएबल अलग अलग हैं। तो दोनों को उठा के हम इस तरह पेयरिंग की, फर्स्ट टू एंड लास्ट। फर्स्ट टू से 9 कॉमन, लास्ट टू से 6 कॉमन। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिखा ए स्क्र माइनस बी स्क्र का, वो फॉर्मूला अप्लाई कर, ए माइनस बी ए। अब फिर से दो टर्म है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, उससे हमने कॉमन क्या लिया, x1 माइनस x, ये हमने कॉमन। अंदर क्या बचा, यहाँ से 9 और एक ये x1 प्लस x2 यहाँ आ गया, और इधर से बचा प्लस 6। ठीक है, मैंने बताया कि अगर दो वेरिएबल प्रोडक्ट में पड़े हों तो दोनों में से एक का जीरो होना बहुत जरूरी है, तभी हमारा प्रोडक्ट जीरो होगा। सीधी सी बात है, अगर मैं 2 को जीरो से मल्टीप्लाई करूंगी तभी मेरे पास ये जीरो आएगा, अदरवाइज थोड़ी जीरो आएगा, है ना? यही चीज होती है। तो मैंने कहा कि इधर ये x माइनस x1 माइनस x2 जीरो, और टर्म 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, दोनों में से एक जीरो हो। ठीक है, फिर हमें ये भी पता था कि फंक्शन जो गिवन है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे, मींस x1 एंड x2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, दोनों की वैल्यू। हमने सबसे छोटी वैल्यू जीरो उठा ली। ठीक है, जीरो उठाई तो इसमें फिल की हमने
9 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 0 प्लस 6, हमारे पास आंसर 6 बच गया। अब 6 तो आपको भी दिख रहा है कि 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, तो ये 0 नहीं हो सकता, इट मीन ये पूरी टर्म 0 नहीं हो सकती। ये पूरी टर्म 0 नहीं होगी तो कौन 0 होगा? x1 माइनस x2 0 होगा। ठीक है, x1 माइनस x2 हमारे पास क्या आ गया? 0। इससे हमें क्या मिल गया? अब प्रूव हुआ है जाके 1 1, x1 इज इक्वल टू x2। और अगर हम यहां से चलते हैं f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 से, और यहां पे पहुंच जाए, तो हम कहते हैं फंक्शन इज 1 1। तो ये फंक्शन क्या है हमारे पास? 1 1। क्लियर? लिख लो, फटाफट लिखो, फिर मैं ऑन टू कर देती हूँ। जल्दी जल्दी लिखो थोड़ा सा। ये ज्यादा छोटा तो नहीं है? साइड दिख रही है आपको, विजिबल है? हो गया बेटे? ऑन टू कर ले। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट करते हैं ऑन टू। ऑन टू कैसे करते हैं? y इज इक्वल टू एफ एक्स कर देते हैं। एफ फंक्शन साइन फंक्शन में कैसे चलाएंगे? हमारे पास फंक्शन है माइनस y इज इक्वल टू एफ एक्स, कहने का मतलब y इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस, हमें x में चाहिए सारा कुछ, तो यहाँ पे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, ये हमारे पास 3x² है, इसको ऐसे लिख सकते हो। जो हमारे पास x टर्म होती है इसको स्प्लिट करते हैं। 2 चाहिए, ये प्लस है तो प्लस लिखो, 2 हमें हमेशा चाहिए होता है। 2ab का फॉर्मूला है, a ये होता है हमारा, ये a होता है, तो हमें 3x भी चाहिए। इसको सॉल्व करके देखो, हमारे पास 6x तो बन गया। ठीक है, तो बचा क्या? सिर्फ 1 बचा इसमें। यो जे टर्म होती है, इसका स्क्वायर हम ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। +1² -1² और ये एज इट माइनस में, +1 को इसके साथ ले लो, तो a माइनस प्लस b होल स्क्वायर, a और ये b, ये आ गया 3x +1 होल स्क्वायर -6 y की। ठीक है, 6 इधर ले आओ, y +6 इज इक्वल टू 3x +1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑफ y +6 इज इक्वल टू 3x +1, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 डिवाइड करते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ y +6 -1 अपॉन 3, ये हमारे पास आ गया y x, सॉरी, ये हमारे पास क्या आ गया? ठीक है, फंक्शन की रेंज और डोमेन देखते हैं। फंक्शन दिया है हमें r +2 -5 टू इंफिनिटी, ये x की वैल्यू यहां से और y की वैल्यू यहां से। ठीक है, अब y की वैल्यू अगर आप ऑब्जर्व करो -5 से बड़ी लोगे, जब -5 भी ले सकते हो। हमारे पास रिलेशन ये बना है, हमारे पास x इज इक्वल टू आया है स्क्वायर रूट ऑफ y +6 -1 अपॉन 3, इसमें से सबसे छोटी वैल्यू उठा लो, क्या है? -5,
-5 फिल करके देखो क्या आता है। -5 + 6 - 1/3 क्या आ गया हमारे पास? 1 -1/3 0। x की वैल्यू 0 हो सकती है ना, रियल पॉजिटिव 0 इंक्लूड है, तो x की वैल्यू 0 हो सकती है। अगर हम y की वैल्यू -5 जब उससे बड़ी लोगे तो हमारे पास जो भी x की वैल्यूज आएंगी उसका हमारे पास फंक्शन में पड़ा है आंसर। ठीक है, एवरी y हैज प्री इमेज इस केस में, क्लियर है? एवरी y हैज प्री इमेज, क्योंकि इसकी जो कोडोमेन है वो -5 to ∞ है, उसके बिना कोई वैल्यू नहीं ले सकते। एक और लेके देख सकते हो, y की वैल्यू ले लो -4 + 6 - 1/3 ये आ गया 2√2 -1/3। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए और डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, बाकी सब वैलिड होता है। रेंज जो है हमारे पास, जो प्री इमेज हमने देखनी है वो रियल पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू 0 से तो बड़ी ही आएगी, 0 पॉइंट समथिंग, जो भी आंसर आपके पास आएगा। तो ये भी हमारे पास आंसर दे रहा है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज आ रही हैं y की x में, तो हमारे पास ये फंक्शन क्या हो गया? ऑन टू। लास्ट लाइन लिख सकते हो आप, एज एवरी y हैज प्री इमेज, therefore function is on। फंक्शन 1 भी हमने प्रूव कर दिया, फंक्शन को ऑन टू भी हमने प्रूव कर दिया, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो गया? बाइजेक्टिव। फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू बोथ, तो ये हमारे पास फंक्शन क्या है? बाइजेक्टिव। ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी। क्लियर है? ठीक है बेटे, नेक्स्ट करें। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल डिफाइन एज f(x) = x² - 4x + 5। फंक्शन हमें क्या दिया है? रियल टू रियल, और फंक्शन की वैल्यू क्या है? f(x) = x² - 4x + 5। ये हमारे पास फंक्शन। और 1 के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? f(x1) = f(x2)। ये आ गया x1² - 4(x1 + 5 = x2² - 4(x2 + 5)। 5 से 5 बेटे कैंसिल आउट, x1 x2 टर्म इकट्ठी कर दो, x1² - x2² - 4(x1 + 4(x) = ये दो टर्म और ये दो टर्म। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लग गया a² - b²। x1 - x2 इंटू x1 + x2। यहां से आप -4 कॉमन लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? अब फिर दो टर्म्स है हमारे पास, 1 और 2। x1 - x2 दोनों में है तो वो कॉमन ले लो, x1 - x। क्या बचा हमारे पास? x1 + x2 - 4 = 0। फिर से सेम कंसेप्ट चल रहा है, अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ।
इधर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, तो इस केस में आपको मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। और केस क्या रहेगा, x1 प्लस x2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहां से मिलेगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। दो चीजें मिल गई हमें। अब क्योंकि फंक्शन रियल टू रियल है, आप x1 x2 की कोई भी वैल्यू उठा सकते। अगर सिर्फ ये केस बनता तो फंक्शन हमारा 1 1 था, बट यहाँ पे एक केस और बन गया। हमें क्या मिला है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, लेट से कर लो, लेट x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 3। तो 1 प्लस 3 कितना होता है, 4। इसमें x1 1 है, x2 3 है, 4। उल्टा कर दो, अगर x1 में 3 ले लूं, x2 1 ले लूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब x1 क्या है, 3, x2 क्या है, 1। तो हमारे पास x1 1 और x1 3 दोनों की सेम इमेज आ रही है, दैट इज 4। अगर मैं x1 1 और x1 3 ले लूं तो दोनों का आंसर 4 आ रहा है। वो एलिमेंट की सेम इमेज आ जाए तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होता। मुझे भी सुना है नहीं, ठीक है। दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ जाए तो फंक्शन 1 1 नहीं आता। फंक्शन 1 1 मीन्स 1 to 1। क्लियर, एज फ्रॉम हियर फंक्शन इज नॉट 1। समझ आ गया क्यों नहीं है, क्लियर हुआ बेटे क्यों नहीं है 1 1? क्लियर है बेटे, फंक्शन 1 1 क्यों नहीं है? यस मैम। अच्छा चलो बताओ फिर, समझ आ गया ना? कौन बताएगा? मैंने कहा फंक्शन 1 1 नहीं है, क्यों नहीं है? फंक्शन 1 1 नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो ये केस है ना, इसमें अगर मैं x1 1 ले लूं और x2 3 ले लूं तब भी हमारा आंसर 4 आ रहा है। अगर उल्टा कर दो तब भी आंसर 4 आ रहा है। x1 की दो वैल्यूज लिए मैंने अलग अलग, एक बार 1 एक बार 3, तो आंसर मेरा दोनों टाइम 4 आ गया। टू एलिमेंट्स है सेम इमेज, तो 1 to 1 नहीं हो गया ना वो, इसलिए ये 1 1 नहीं है। ये एग्जाम्पल देके आओगे साथ में, और भी ले सकते हो 2 5 2, चलो 1 के साथ तो यही जाएगा, ये ले सकते हो एग्जाम्पल। क्लियर है, तो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। अगर ये केस वैलिड ना होता तब ये 1 1 रहता। क्लियर है चीज? तो ये हमारे पास 1 1 के लिए था, ऑन टू के लिए ऑन टू y इज इक्वल टू एफ एक्स। मैं लिख के देती हूँ, खुद ट्राई करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके देखो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। बताओ x की वैल्यू क्या है? हाँ जी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो बेटे। चलो
देखो क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो 2 स्क्वायर ऐड एंड 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट प्लस 5 ऐड हम इसमें लेते हैं, ये आ गया एक्स माइनस 2 होल 4 प्लस 1 प्लस, ठीक है। सेकंड मेथड देखो, एक बार ऑन टू हमने वो किया, उसमें आपको सोचना पड़ा ना कि क्या हमारे पास आंसर आ रहा है, कि हम y की वैल्यू क्या ले, जहाँ पे ये नॉट डिफाइन होगा। एक और पैटर्न है, वो भी देख लो। जब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हो तो आपको वेरिएबल यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है ना वो R है, इतना पता चल गया आपको। मीन्स यहाँ से हम x की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। हमने क्या करना होता है, हमने इस टर्म को, ये जो हमारे पास टर्म होती है, इसको 0 बनाना होता है। इसको 0 कैसे बनाओगे, अगर x की वैल्यू, इफ x इज इक्वल टू 2, अगर मैं x2 ले लूं तो y मेरे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी ले लूं इसके बिना, तो y मेरे पास बड़ा होना शुरू हो जाएगा। मैं x की वैल्यू मान लो -1 ले लूं, y क्या आ गया, -3 स्क्वायर प्लस 1, 10 आ गया। मीन्स आप कोई भी इसके बिना ना, इसके बिना कुछ भी वैल्यू फिल करो, इससे बड़ी वैल्यू आएगी, 1 से बड़ी वैल्यू आएगी आप, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर है। नेगेटिव टर्म को भी उसने पॉजिटिव बना देना है और पॉजिटिव टर्म को भी उसने पॉजिटिव ही रखना, मीन्स आप स्क्वायर करोगे ही करोगे। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू ऑफ y, y इज 1। समझ आई कैसे आई, मिनिमम वैल्यू ऑफ y जो 1 आया वो कैसे आया, हमने जो स्क्वायर बना था उसको 0 बना दिया, ठीक है। ये आपको ये बताने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको ये मिनिमम वैल्यू सीधी पता चलती है, और वो बड़े आराम से पता चलती है। अगर ये 0 बन जाए तो हमारे पास 1 ही बचेगा, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू है, इसके बाद वैल्यू y की बढ़नी शुरू हो जाएगी। रेंज क्या होता है, y यही होती है ना रेंज, तो रेंज क्या आ गई, अगर यहां से मैं रेंज निकालू, 1 to infinity, 1 जब 1 से बड़ी वैल्यू, y की ऐसी वैल्यू आ रही है 1 जब 1 से बड़ी, मेरे पास रेंज तो ये आ गई। कोड नेम क्या है, कोड नेम क्या है, रियल। कोड नेम ये होता है, कोड नेम हमारे पास रियल है। एज रेंज इज नॉट इक्वल टू कोड नेम, अगर रेंज और कोड मेन इक्वल ना हो तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता, फंक्शन इज नॉट ऑन। ऑन टू बनाने के मैंने 2 पैटर्न बताए आपको, 2 क्वेश्चन सेम पैटर्न के थे, मैंने अलग अलग मेथड्स बता दिए, दोनों क्वेश्चन, दोनों मेथड सही, आप जिस मर्जी मेथड को ऑप्ट कर सकते हो। ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज और कोडोमेन सेम होनी चाहिए, तभी फंक्शन ऑन टू होता है, अदरवाइज फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं होता। हमारे पास रेंज और कोडोमेन अलग अलग आई हैं तो हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्लियर है। अब ये फंक्शन ना तो 1 1 था ना ही ऑन टू, हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन इज डी, नीदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। क्लियर है बेटे, क्लियर है, ठीक है। टाइम हो गया है ना आपका, ठीक है। असाइनमेंट है, देखो कितने क्वेश्चंस कर सकते हो उतने कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डन कर देंगे इसको, ठीक है। ओके बेटे, बाय।